हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ जो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस वी, नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 10, 9, 33, 25। सही उत्तर है 33। अगला प्रश्न है, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज, प्रसाद, माधुर्य, ये सभी। सही उत्तर है ओज। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नक्की परिछाई, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य, शांत, करुण, श्रृंगार। सही उत्तर है श्रृंगार। अगला प्रश्न है, विद्य की वासी उदासी तपव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर। सही उत्तर है हास्य। चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? 11, 12, 16, 18। तो इसका सही उत्तर है 16। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? सोरठा, दोहा, चौपाई, कुंडलियां। सही उत्तर है सोरठा। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। सही उत्तर है अनुप्रास। दीर्घ, उर्जत, टूटट, कुटुंब, जुरत, चतुर्जित, प्रीत में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, असंगति, विभावना, निदर्शना। सही उत्तर है असंगति। अगला प्रश्न है, जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराएं तो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो। काव्य शास्त्र के अनुसार ये किसका लक्षण है? रस का, अलंकार का, ध्वनि का। उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर है ध्वनि का। अगला प्रश्न है, अभिता उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणहीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहते नवीन। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? तो सही उत्तर है देव कवि का है यह। अगला प्रश्न है, को घटी ए वृष भानु जावे हलदर के वीर में कौन सी व्यंजना है? शाब्दी व्यंजना, आर्धी व्यंजना, रस व्यंजना। इनमें से कोई नहीं, इसका ही उत्तर है शाब्दी व्यंजना। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? व्यंजना, लक्षणा, अभिधा। इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर है अभिधा। तो अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीति जो है सबसे पहले हुआ करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सोर्स यानी अपभ्रंश से, प्राकृत से। तो इसका सही उत्तर है सोर्स यानी अपभ्रंश से। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, सोम प्रभु सूरी। तो इसका सही उत्तर है स्वयंभू। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11, 12, 13, 14। सही उत्तर है 11। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? ब्रजभाषा, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। तो सही उत्तर है कन्नौजी। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। तो मेवाती जो है राजस्थानी की बोली नहीं है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली, उपभाषा। सही उत्तर है बोली। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? बाघर, अर्धमागधी, खस, मागधी। सही उत्तर है खस। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पदरी, रास, इहा। तो सही उत्तर है रास। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? दंडी, मम्मट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन। तो किसने किया है? आनंदवर्धन ने। अगला प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता? आनंदवर्धन, आचार्य कुंतक, अभिनवगुप्त। उपरोक्त में से कहीं नहीं, सही उत्तर है आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? वा, वा, रा, ला। सही उत्तर है वा। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है? तालव्य, दंते, कंठे, उष्ठे। तो होता है दंते। अगला प्रश्न है, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? धरती, कृषि, मैत्री, अक्षी। तो इसका सही उत्तर है कृषि। डंडा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशस, विदेशस। सही उत्तर है तद्भव। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो इसका सही उत्तर है सूर्य जमा उदय। अगला प्रश्न है किस संधि में स्वर का परिवर्तन या र ला वा में होता है? तो इसका सही उत्तर है सही उत्तर है यण संधि। किस संधि में स्वर का परिवर्तन या र ला वा में होता है? तो यण संधि में होता है। अगला प्रश्न है इसका नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नायक का संधि विच्छेद होगा ने जमा अक। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न उत्तर। बाकी के प्रश्न उत्तर मैं आपको अगली वीडियो में जो है अपलोड कर दूंगी। तो जब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।